बिहार की राजनीति में हमेशा बड़े नामों के परिवारों का दबदबा रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के परिवारों से भी लोग राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन एक ऐसा बड़ा नाम जिसने हमेशा परिवारवाद से दूरी बनाए रखी है, वह है नीतीश कुमार। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार भी अब परिवारवाद की राजनीति में उतरने जा रहे हैं? क्या उनका बेटा निशांत कुमार भी राजनीति में कदम रखने वाला है? अगर हाँ, तो यह बिहार के सत्ता समीकरण को कैसे बदलेगा? क्या जेडीयू के निशांत के रूप में नया नेता मिलने वाला है? अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो क्या वे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। चलिए इन सवालों का जवाब आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। इन दिनों बिहार की सियासत में एक नई चर्चा जोरों पर है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लॉन्च करेंगे? लेकिन अगर नीतीश कुमार, जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाते हैं तो यह राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में चल रही खबरों के मुताबिक होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में कदम रखेंगे और आगामी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। किस सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश की उम्र और कार्यकर्ताओं की डिमांड को देखते हुए निशांत कुमार को भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि निशांत खुद कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। निशांत कुमार के जेडीयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि वे राजनीति में आएं। हालांकि पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था। नीतीश के बेटे निशांत राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते रहे हैं, साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी बचते रहे हैं। लेकिन इस चुनावी साल में खरमास खत्म होते ही 17 जनवरी को बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि सभा में निशांत शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने पिता के समर्थन में बिहार की जनता से वोट की अपील करके राजनीति के जानकारों को चौंका दिया था। उन्होंने अपने पिता के काम की सराहना भी की थी। मौके पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। आपको बता दें कि निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। वे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बहुत कम देखी गई है। कहा जाता है कि वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। 49 साल के निशांत ने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है। इसके बाद वे उत्तराखंड के मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल के बाद उन्होंने रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार से 5 गुना ज़्यादा उनके बेटे की संपत्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी माता मंजू सिन्हा ने अपनी संपत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ उनके नाम कर दिया था। अब बात अगर उनके चुनाव लड़ने की करें तो बताया जा रहा है कि नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी साल 1977 में नालंदा के हरनौत से ही किया था। उस समय विधानसभा का चुनाव वे हार गए थे, लेकिन 1985 में पहली बार यहां से वे जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो 1985 के बाद ये पहली बार होगा जब इस सीट से नीतीश कुमार के परिवार का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। हरनौत से फिलहाल जेडीयू के हरि नारायण सिंह विधायक हैं। निशांत के राजनीति में आने जदयू और नीतीश कुमार को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी उम्र और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए पार्टी को एक नए चेहरे की ज़रूरत है। निशांत के आने से युवा वोटरों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बाद जदयू का नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वो भविष्य में पार्टी को लीड कर सकते हैं और इससे कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। बिहार में राजनीति काफ़ी हद तक जाति आधारित है।
नीतीश कुमार का कुर्मी वोट बैंक मजबूत है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं और परिवारवाद की छवि बनती है तो ये लालू परिवार के यादव वोट बैंक की तरह स्थायी आधार बन सकता है, क्योंकि कुर्मी वोट पर आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता पहले से ही सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजद के तेजस्वी यादव और लोजपा के चिराग पासवान पहले से ही युवा नेता के तौर पर उभर चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बीजेपी की भी नज़र है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जदयू के पास भी युवाओं को आकर्षित करने वाला एक नया चेहरा होगा जो तेजस्वी और चिराग को टक्कर दे सकता है। अब अगर नुकसान की बात करें तो नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बयान दिए हैं और खुद को इससे दूर रखा है। अगर वे अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो उनकी यह छवि कमज़ोर पड़ सकती है और विरोधी दल इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। जदयू में कई नेता ऐसे हैं जो खुद को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। अगर निशांत को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो यह आंतरिक कलह को जन्म दे सकता है। इससे पार्टी में बगावत या संतोष बढ़ सकता है। अगर निशांत को बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सीधे बड़े पद दिए जाते हैं तो जनता में ये संदेश जा सकता है कि जदयू भी अब परिवारवाद की राह पर चल पड़ा है। इससे पार्टी की साख को नुकसान हो सकता है। निशांत के भी राजनीति में आने की सिर्फ चर्चा ही चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ पोस्टरबाजी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टर के माध्यम से उनको राजा का बेटा करार देते हुए चुनौती दी गई है। हरनौत की जनता राजा के बेटे को राजा नहीं बनाएगी बल्कि प्रजा के बेटे को चुनेगी। कांग्रेस के युवा नेता रवि गोल्डन कुमार ने राजधानी पटना में सड़कों के किनारे पोस्टर लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि निशांत की एंट्री अगर राजनीति में होती है तो ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर निशांत हरनौत से चुनाव लड़ेंगे तो वो उनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हरनौत की जनता जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी। तो दोस्तों, क्या निशांत कुमार जदयू का नया चेहरा बन सकते हैं? क्या वे बिहार की राजनीति में वही प्रभाव डाल पाएंगे जो उनके पिता नीतीश कुमार ने डाला है, या फिर उनको का राजनीति में आना जदयू के लिए नुकसानदायक साबित होगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहिए या फिर उन्हें परिवारवाद से दूर रहकर अपनी अलग पहचान बनाए रखनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।